नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री व हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने सुल्तानपुर पहुंचकर बीजेपी राज में मुस्लिम समाज के हो रहे विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि राम के देश में पैगंबर मोहम्मद का सम्मान होता है, इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज मिलकर रहते हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती है। यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने प्यागीपुर के भाजपा कार्यालय पर जिला पदाधिकारियों व अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में सरकार ने 19% अल्पसंख्यक लोगों को 35% लाभ देने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है अल्पसंख्यक समाज का युवा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। शिक्षा व इल्म हासिल करने की यही बात पैगंबर मोहम्मद ने भी कही थी। हाजिर होना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कानून की बात है, कानून जाने। हमारे यहाँ पार्टी के किसी भी आदमी ने कोई भी बयान इस तरह का दिया हो तो दिखा दीजिए, और व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई कुछ कह देता है तो वो वही बताएगा। और अगर उधर से भी कोई बात आ गई है तो मुझे लगता है इस बात को भी ख़त्म इसलिए करना चाहिए कि मोहम्मद साहब पर एक बूढ़ा कूड़ा फेंका करती थी, एक दिन कूड़ा नहीं आया। जब कूड़ा नहीं आया तो उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि जाओ इसका घर तोड़ दो, जाओ इस पर पत्थर चला दो, बल्कि ये कहा कि आज कूड़ा नहीं आया है, कहीं वो बीमार तो नहीं है। पता चला कि हाँ वो बीमार है तो आप उसको देखने के लिए गए थे। तो मोहम्मद साहब तो ये किरदार पेश करते थे, इसीलिए तो 100 करोड़ लोग उन्हें का सम्मान करते हैं। अगर किसी ने किताब में कुछ लिख दिया था और किताब के लिखी बात को किसी ने पढ़ दिया, आपको भी किताबें बहुत सी मिलेंगी। तो पहले तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु लोग जो हैं बैठकर उन किताबों का अध्ययन करें जिनमें ये सब बातें क्यों लिखी गई, किसने लिखी है। लेकिन इस तरह के ने कही थी उसी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं ना। गलत बात को तो प्रवोक वही वो प्रमोट करते हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि अगर हमारी बच्चियों के साथ में किसी तरह का घटना हो जाती थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्टेटमेंट देते थे आप लोगों के सामने कि बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। तो किसी का तो घर बर्बाद हो गया, किसी का जीवन बर्बाद हो गया, किसी के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, समाज में वो कहाँ जिएगा। और उसको आपने आसानी से वही काम इन्होंने किया है। ये सब बिकाऊ लोग हैं जो लोग भी इस तरह अभी नुकसान से देश चलता है। संविधान तय करेगा, न्यायालय में मामला जाता है, न्यायालय तय करता है। ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने तो जो हमने प्रॉफिट मोहम्मद से सीखा है, जो राम के देश में हमने राम से सीखा है, जो हमें यहाँ के महापुरुषों ने सिखाया है, ये ऋषि मुनियों का देश है। हम संस्कार पर जीने वाले लोग हैं। हमारे संस्कार ये कहते हैं कि हम मानवता के लिए जीने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम सब सौहार्द के साथ रहे हैं। हमने होली दिवाली एक साथ मनाई है और हम आगे मनाते रहेंगे। मोहसिन रजा ने कहा, भाजपा सरकार चाहती है कि मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाया जाए। शिक्षित होने से अपना देश व समाज का सम्मान बढ़ता है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम कर रही है। आज विपक्ष बेचैन है और अल्पसंख्यक समाज को वोट के लिए गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मंत्र को लेकर काम कर रही है। वोट बैंक के लिए अपराधियों को आदर्श बनाने का काम सपा बसपा कांग्रेस करती है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है कि वो मानवता के लिए अपने लिए काम करते हैं। हिंदू समाज के लोग करते हैं। हमारे यहाँ 12 वफात की छुट्टी होती है, वहाँ नहीं होती। ये जो पत्थरबाजी की जो बात आपने की, देखिए आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गुमराह करके नौजवानों को सड़क पर निकालते हैं। ये वही नौजवान है जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दे रहे हैं। आज आदरणीय योगी सरकार में इनको हम शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, रोजगार से आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये रास इसको इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये विपक्ष के द्वारा बिके हुए लोग हैं। ये सब विपक्ष के खरीदे हुए लोग हैं। ये जानबूझकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई भी दंगा नहीं हुआ। ये एक साजिश भी है विपक्ष की कि हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। लेकिन देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि यहाँ पर कानून का राज स्थापित है और जो भी कानून को हाथ मिलेगा, चाहे वो किसी जगह का हो, किसी समाज से आता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये जो कार्रवाई चल रही है, ये भी कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि ये मानकर चलिए कि यहाँ की शांति व्यवस्था बनाना ये हमारी प्राथमिकता है सरकार की, आदरणीय योगी सरकार की। और लोगों को रोजगार और लोगों को आगे बढ़ाना ये भी हमारी प्राथमिकता है। जो योजनाएं हैं उससे आच्छादित करना ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी पूरी राजनीति इसी पर बेस करती है, वो इससे बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की ही राजनीति करनी है और हमें जनहित की राजनीति करनी है, राष्ट्रवाद की राजनीति करनी है। वह हमारा उनका इतना अंतर है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।